सरकार की नाकामी तो यहाँ है। रेलवे प्रशासन को भी ये देखना चाहिए कि इस तरह की गलतियाँ कम से कम कुंभ जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं उसमें ना हो। जब भीड़ अप्रत्याशित हो जाती है तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहती है। लेकिन वही है, जिस महादेव की नगरी में लोगों को जाना है, जिस कुंभ में जाके लोगों को नहाना है, जिस प्रभु के प्रति लोगों का स्मरण रहता है, वही प्रभु रक्षा लोगों की करें। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। कुंभ स्नान अब अपने अंतिम पड़ाव में है, लेकिन इसी बीच हर जगह से कोई न कोई दुर्घटना की खबर आ रही है। दिल्ली में जो दुर्घटना हुई है वो खबर आपको पता है। किस तरह से दिल्ली के स्टेशन पे भगदड़ मच गया और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज हम बैठे हैं अपने स्टूडियो में, हमारे एडिटर इन चीफ मौजूद हैं। दिल्ली में जो घटना हुई है उस पर भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो मैनेजमेंट है उसमें कौन सी कमी रह गई कि इस तरह की असुविधा हो रही है, लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। स्वागत है सर आप। धन्यवाद पुरुषोत्तम। दिल्ली में जिस तरह से भगदड़ मची, रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ हुई वो काफ़ी डरावना था। काफ़ी लोग मारे गए। अभी तक पूरी लिस्ट सामने नहीं आई कि कितने लोग मारे गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो तमाम छोटे बड़े रेलवे स्टेशन, उन सब का भी यही हाल है। उसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है और दिल्ली में जो भगदड़ थी उससे पहले प्रशासन कितनी अलर्ट थी, दोनों चीज़ों के बारे में सर बताएं। देखिए, कुल मिला के आपको बताएं पुरुषोत्तम की सनातन संस्कृति में अपनी आस्था रखने वाले जो लोग हैं, इस तरीके से सरकार ने प्रचारित किया 144 साल के बाद कुंभ। लोगों को लगा कि भाई कुंभ स्नान से बड़ा लाभ हमको मिलेगा, हमारे जितने पाप हैं वो पाप हमारे धुल जाएंगे। संस्कृति हमारी है, सनातन संस्कृति में एक पर एक इस तरह की स्थितियां बनती हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो स्थिति हुई, आज सुबह मैं एबीपी न्यूज़ देख रहा था और हम लोगों के जो अपने सूत्रों से जानकारी हमको मिली, दरअसल 11th आवर में अचानक से रेलवे ने अनाउंस किया कि अब गाड़ी जो प्रयागराज जा रही थी वो 14 नंबर के बजाय 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। और उसी समय जो भगदड़ की स्थिति हुई, क्योंकि जितने पैसेंजर्स थे वो 14 नंबर प्लेटफॉर्म थे, 14 से 16 में पे जाने के क्रम में है ना, एक दूसरे पे हम माने चढ़ के किसी भी तरीके से ट्रेन में जगह मिल जाए। एक बात सोचने को है पुरुषोत्तम, हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी हमारे श्रद्धालु इन चीज़ों को देख रहे होंगे, एक अपील हम लोग करना चाहेंगे। आप कुंभ नहाने जा रहे हैं, अपना पाप धोने जा रहे हैं, भगवान के प्रति आपकी आस्था है, इस तरह की अफरा तफरी क्यों? आप ही के साथी हैं, वो भी कुंभ जा रहे हैं। अगर भावना थोड़ी बदल जाए कि हमको भी कुंभ जाना है, हमारे साथी को भी कुंभ जाना है। जैसे आपको बताएं, बाबा धाम की यात्रा होती है, लोग पैदल कांवर लेके जाते हैं। वहाँ आपको हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जो रास्ते में अगर कोई अशक्त हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो उसको लाद के, टांग के, साहस दे के उसको बाबा के नगरी पहुँचा देते हैं। लेकिन ऐसा तो कुंभ में नहीं हो रहा है ना। ऐसा कुंभ में नहीं हो रहा है। मैं ये देख के अंदर से खुद व्यथित हूँ कि बताइए, जिनके घर के जो लोग बड़े उत्साह से निकले, आज मैं टीवी पर देख रहा था, कई परिवार के लोगों को अंदर से बड़ी वेदना हो रही थी। और सरकार की नाकामी तो यहाँ है। रेलवे प्रशासन को भी ये देखना चाहिए कि इस तरह की गलतियाँ कम से कम कुंभ जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं उसमें ना हो, है ना। ये आपने बहुत बड़ी बात की। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं पुरुषोत्तम, आज सुबह भी हम देख रहे थे, टेलीविज़न के माध्यम से देख रहे थे कि आज सुबह भी कोई सरकारी व्यवस्था स्टेशन पर नहीं थी। व्यवस्था के नाम पर एक रस्सी टांगी गई थी, है ना। आप ये बताइए, जहाँ लोग एक दूसरे के शरीर पर चढ़कर कूद कर ट्रेन में चढ़ने को, जहाँ घटना हुई है वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रेल मंत्री का घर। देखिए, रेल मंत्री का घर 1.5 किलोमीटर पर है, ये मायने नहीं रखता है ना। 1.5 किलोमीटर पर घर है तो ऐसा थोड़ी है कि रेल मंत्री जो है वो आके स्टेशन पे यात्रियों को चढ़ाएंगे। अटेंशन तो होना चाहिए था ना इस घटना को। देखिए, अटेंशन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, होता ये है, अब आप समझिए, एक 12-14 के रूम में मैक्सिमम लोगों के घुसने की जगह, मान लीजिए 1 स्क्वायर फीट अगर एक व्यक्ति को आप देते हैं, है ना। अगर आदमी किसी तरीके से 1 स्क्वायर फीट में खड़ा हो जाए और यहाँ पे उससे 3 गुना लोग अगर चढ़ेंगे, घुसेंगे,
क्या स्थिति होगी? वहीं भगदड़ की स्थिति हो। भगदड़ की स्थिति बनेगी। लोगों को किसी तरीके से जगह चाहिए। यहाँ ये नहीं है कि भाई हमारे जो साथी हैं हम भी उनको, आप एक इसी पे एक मैं चीज मैं आपको बताऊं पुरुषोत्तम, आप चले जाइए कुंभ में। कुंभ में यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था है, कुंभ के इलाके वहीं में मैं आ रहा था सर, वहीं मैं आ रहा था। कुंभ में अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था नहीं की गई है। नहीं, ऐसा नहीं है कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था उनके लिए भी है, मतलब लेकिन हर एक क्या जगह कि नहीं है। भीड़ इतनी अप्रत्याशित हो गई। सरकार ने मार्केटिंग तो किया कुंभ का, है ना, लेकिन उस जो सरकार की कल्पना थी कि साहब 20 करोड़ लोग 25 करोड़ लोग आएंगे, अभी आप समझिए कि कल ही आंकड़ा 51 करोड़ क्रॉस कर गया और अभी पूरे देश क्या पूरे विश्व से लोग आ ही रहे हैं। तो अब क्या है ना कि अब तो एक ट्रेंड बन गया है साहब, हमको भी कुंभ आना है। लेकिन वो देवघर जाने में जो व्यवस्था होती है, उस तरह की व्यवस्था अगर सरकार की रहती, उस तरह की व्यवस्था तो पूरे देश में वो संभव नहीं है करना। अच्छा, वो संभव नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। सरकार ने अपना हाथ खड़ा कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं सकती है। अब आप एक बात समझिए, क्या है, व्यवस्था को कुछ इस तरीके से करना चाहिए, करना पड़ेगा कि आप अगर मान लीजिए ट्रेन में आप सक्षम नहीं हैं, ठीक है, तो आप रोडवेज को दुरुस्त कीजिए, है ना। यहाँ क्या है कि यहाँ रोडवेज की हालत भी खराब है, और इस सब के पीछे कारण देखिए सरकार भी बहुत दोषी नहीं है। भीड़ इतनी अप्रत्याशित हो गई, लोगों की आने की स्थिति। कल मैं अयोध्या में, हमारे एक पत्रकार मित्र हैं, उनसे कल हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि भाई, हमने कहा कि भाई अब सबकी इच्छा हो रही है, हमारी भी इच्छा हो रही है, हम भी चले कुंभ, आपकी भी इच्छा हो रही है चले कुंभ। तो हम भी प्लान अपना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई कुंभ अगर आ रहे हैं तो कुंभे से घूम के फिर वापस चले जाइए, क्योंकि अयोध्या में पाँव रखने की, अयोध्या और बनारस दोनों की स्थिति। तो लोग जो निकलते हैं यात्रा पे, देखिए मध्यम वर्गीय परिवार के साथ क्या होता है कि वो थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के रखते हैं, बिल्कुल, है ना, और उनकी कोशिश रहती है कि अगर एक बार हम किसी तीर्थ में जा रहे हैं तो अगल बगल के जो तीर्थ हैं वहाँ तीर्थ भी हम घूम लें। अब आप ये समझिए कि अयोध्या की स्थिति है कि अयोध्या में लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, कैपेसिटी से ज़्यादा। मतलब जितने रेस्टोरेंट हैं, किसी रेस्टोरेंट में जगह नहीं है, होटल में रुकने की, होटल में रहने की ठहरने की जगह नहीं है, धर्मशाला पूरा पैक चल रहा है, ठीक है, लोग सड़क पर रात बिता रहे हैं, इतनी भीड़ है अयोध्या में। और वही स्थिति बनारस में है। बनारस की स्थिति तो और ख़राब होने वाली है, इसलिए कि 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, और महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा का जल चढ़ाना, आप ये समझ लीजिए कि वहाँ भीड़ और ज़्यादा अनियंत्रित होगी। तो हम देखिए, आज इस चैनल, अपने इस चैनल के माध्यम से हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि 26 तारीख को बनारस में ऐसी कोई घटना ना हो जाए। 26 तारीख को बनारस में ऐसी कोई घटना न घट जाए जो घटना हम दिल्ली में देखे हैं। उस पर सरकार को सजग रहना पड़ेगा। उस पर सरकार को बिल्कुल मिलिट्री फोर्स उतार दीजिए, है ना, उतार के व्यवस्था बनाइए लोगों के लिए, लोग क्रमबद्ध तरीके से जाएं, मत्था टेके और मत्था टेक के वापस आएं। जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उन श्रद्धालुओं के जाने की व्यवस्था हो जाए, ऐसी व्यवस्था बना के। एक और चीज़, सरकार लोगों में अवेयरनेस लाने की जो सुविधा, मतलब व्यवस्था बनानी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि जो श्रद्धालु हैं उन्हें तो कम से कम उनका केयर लोग अपने स्तर से ही करें। हम आपको बताएं, बहुत सारे लोग गए श्रद्धालु, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, हमारे एक मित्र हैं अररिया के, वो बता रहे थे कि हम लोग जब गए तो 16 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी रोक दी गई। अच्छा, ठीक है, और ऐसी जगह पे गाड़ी हमारी रुक गई जहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने देखा कि अगल बगल के गांव के जो लोग थे वो लोग आए, लोगों को बुला के ले गए अपने घर में, वहीं बिठाया, वहीं रखा, वहीं खिलाया, है ना। तो लोगों में भावना बहुत अच्छी है, लेकिन जो श्रद्धालु जा रहे हैं उनके बीच में ये जो अफरा तफरी की स्थिति मच रही है, इस पे थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है। इसलिए कि आप भी कुंभ जा रहे हो, हम भी कुंभ जा रहे हैं, ठीक है, मकसद हम सब का एक है। तो अपने मकसद को हल करने के लिए किसी दूसरे की बलि चढ़ाना उचित नहीं है। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे वीडियोज सामने आ रहे हैं और हर एक स्टेशन, इवन आप बात करें तो बिहार के छोटे बड़े स्टेशन का भी यही हाल है। एक बुगी में 500, 700, हजारों की संख्या में लोग जो है एक बाथरूम तक जो है कोच के अंदर जा रहे हैं। तो इस तरह की घटना हर एक जगह घटने की संभावना है। इससे कैसे उबरा जा सकता है, सरकार और लोग दोनों के लिए बताएं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये न सरकार के बस में है, अच्छा, और न ये लोगों के बस में है, ठीक है। धार्मिक उन्माद, आप इसको उन्माद कह सकते हैं, कि इस तरीके से लोगों के मन में है भाई हमको भी कुंभ नहाना है, हम भी माने पुण्य के भागी बने, ये काम हमको करना है। और जब भीड़ अप्रत्याशित हो जाती है
तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहती है। लेकिन वही है, जिस महादेव की नगरी में लोगों को जाना है, जिस कुंभ में जाके लोगों को नहाना है, जिस प्रभु के प्रति लोगों का स्मरण रहता है, वही प्रभु रक्षा लोगों की करें। अच्छा, वही प्रभु रक्षा करेंगे। वही चलिए, प्रभु लोगों की बहुत रक्षा बहुत करें। धन्यवाद सर आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि लोगों में काफी ज्यादा उत्सुकता है, लोग बेचैन हैं और लोग जिस स्थिति में है उसी स्थिति में चल दे रहे हैं महाकुंभ के लिए, काशी के लिए। तो ऐसी स्थिति में लोगों को सचेत होने की जरूरत है। रक्षा तो ऊपर वाले ही करेंगे, लेकिन खुद भी जरा संभलने की जरूरत है। भीड़ का हिस्सा बनने, भीड़ में सब कुछ ठीक नहीं रहता, उससे बचने की जरूरत है। आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है, अपने आप को सचेत रखने की जरूरत है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। और अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि जिन लोगों की भी इस घटना में मृत्यु हुई है, उन लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।